पापा शिंगेर की एक किडनी रहने दो। अगर दोनों निकाल दोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। लियो टियान, कुछ तो बोलो ना। दादाजी, मेरी बहन की किडनी मत लीजिए, आप मेरी किडनी ले लीजिए दादाजी। हम लोग परिवार के बेटे को किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करनी चाहिए। दादाजी, मेरी बहन अभी बहुत छोटी है। पापा शिंगेर को प्लीज छोड़ दो। लो परिवार की सबसे छोटी बेटी होकर अपनी जान देकर भाई की जान बचाना, ये उसकी किस्मत है। पापा, ट्रांसप्लांट से पहले हमें शिंगेर से एक बार मिलने दीजिए। तुम लोगों को सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। शिंगेर। मम्मा, क्या मेरे तीसरे भाई ठीक हो जाएगा? शिंगेर, हाँ, ये पेंडेंट संभाल कर रखना। मैं जरूर तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगी। डॉक्टर वैंग, इसे जल्दी यहाँ से ले जाइए। पीछे करो उनका, भागने नहीं चाहिए। मुझे मम्मा के पास रहना है। फोर्थ यंग मिस, रोना बंद कीजिए। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा भला चाहती है। मुझे मेरी माँ चाहिए। यंग मिस, अगर जिंदा रहना है तो रोना बंद करो। वो उधर है, पीछे चलो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अच्छे से चुप रहो, बिल्कुल आवाज नहीं निकालना। डॉक्टर, बच्ची कैसी है अभी? चिंता मत कीजिए, उसकी जान अब खतरे में नहीं है। मैं कहाँ हूँ? प्यारी बच्ची, तेरा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? थोड़ी देर में तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बता देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम? बेटा, ये जेड पेंडेंट देखो, इससे कुछ याद आया तुम्हें? लगता है इस बच्ची ने बहुत बुरा सदमा झेला है, इसलिए इसकी याददाश्त चली गई है। जब मिस्टर हु, डॉक्टर ने तो कहा आपकी पत्नी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। क्या पैसे खत्म हो गए? एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर नहीं मिला? 50,000 रुपए का मुआवजा नहीं मिला? छोड़िए भी, अपने ताकत के जोर पर उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मैं मांगने तो गया था उनसे, उल्टा मुझे पीट कर भगा दिया। गाड़ी से ठोक दिया क्या? और मुआवजा नहीं मिलेगा? ऐसे तुम उसे घर ले जाओगे? शाओशू की माँ को घर पर मरने दोगे? मैं एक बार फिर जाऊंगा, अच्छे से गुजारिश करूंगा। मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे उसे वापस हॉस्पिटल ले आऊंगा। शाओशू तो चली गई ना? क्या? शाओशू कहाँ गई? थर्ड यंग मास्टर किससे पंगा लिया था? जो लोग कंपनी तक आ आशिकी गए। का चक्कर, बस कुछ गरीब लोग पैसे मांगने आ गए, हट नहीं रहे तो गाड़ी चढ़ा दो उन पर। हटो। पापा, सियाओ, तुम ठीक तो हो? पापा आप अचानक यहाँ क्यों आए? थर्ड यंग मास्टर, आपको एक्सीडेंट में चोट लगी है। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, समझे? थर्ड यंग मास्टर अब ठीक है? मरना है क्या? अभी मरवा देता हूँ। पापा, अगर जिंदा रहना है तो निकल जाए यहाँ से। आपने ही गाड़ी चलाकर मेरी माँ को ठोका। मैं सिर्फ इलाज का खर्चा मांगने आई थी, मेरी क्या गलती है? ठोक कर ऊपर से हमें मारते हो। मैं एक पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। तुम? थर्ड यंग मास्टर की गाड़ी लिमिटेड एडिशन है। पता है रिपेयर में कितना खर्चा आता है? और तुम पैसों की बात कर रहे हो? थर्ड यंग मास्टर तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये तुम्हारी किस्मत है। थर्ड यंग मास्टर, देखिए इन्होंने लकी को डरा दिया। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा यही है। और वैसे भी मेरी गाड़ी का रिपेयर 8 लाख का है और मेरे लकी के इमोशनल ट्रोमा का 50,000। निकालो पैसे। साफ साफ तुमने ही ठोका है। तुम लोग
आप लोगों ने मेरी माँ को टक्कर मारकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। उसके इलाज के लिए 50,000 आप नहीं दे रहे। इस कुत्ते को तो चोट भी नहीं लगी, इसके लिए 50,000 मांग रहे हो। तुम्हारी माँ की सस्ती जान मेरे लकी के बराबर कैसे हो सकती है? हमारे लू परिवार का कुत्ता अगर उसका एक बाल भी गिर जाए तो तुम्हारी माँ की 10 जान से महंगा है। मेरी माँ की बेइज्जती मत करना। साली मरना है क्या? तुम अगर दम है तो मुझसे भिड़ो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ। क्या कर मैं लोगे? उसे छूंगा तो क्या कर लोगे? ये पैसे ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी शिंगेर, तुम कहाँ हो बेटी? क्यों मैं तुम्हें कितना भी ढूंढूं पर तुम मिलती ही नहीं। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो इसीलिए छुपी हुई हो? मैडम, यंग मास्टर को गैरेज में चोट लग गई है। क्या हंगीर को चोट लगी है? मेरी माँ भी हॉस्पिटल में है, उनकी जान इन इलाज के पैसों पर टिकी है। बचे या मरे मुझे उससे क्या? मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए खड़ी है, मेरा कुत्ता चेकअप के लिए वेट कर रहा है। वो एक इंसान है, तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी पूरे खानदान की जान मिलाकर मेरी गाड़ी के पेंट के बराबर है। भौंक क्यों रही है? मत मारो, प्लीज मत मारो मेरी बेटी को, प्लीज मत मारो उसे। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। घुटनों पर बैठो। लकी के सामने माफी मांगू। पापा मत करो। क्या हुआ? तैयार नहीं हो? माफ करो, माफ करो। पापा बोलो लकी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मेरी गलती थी। पापा मत करो। थर्ड यंग मास्टर, देखिए ना लकी कितना दयालु है, इन्हें जाने दीजिए ना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? माँ, आप यहाँ कैसे? ये सब क्या? तुम्हारी ये हाल कैसे हुआ? मैडम, इन लोगों ने गाड़ी के आगे रास्ता रोका हुआ था, जिसकी वजह से थर्ड यंग मास्टर को चोट लग गई। फिर तुम लोगों ने किया? पिछली बार भी तुम्हारी वजह से हिंगेर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। अब क्या? शेर अगर ना गरजे तो क्या हम लोग तुम्हें बिल्ली लगते हैं? अभी इसी वक्त मेरी हिंगेर से माफी मांगो। गाड़ी उसने चलाई और मेरी माँ को ठोका। मैं सिर्फ यहाँ इलाज के पैसे मांगने आई थी, उसने हम पर ही गाड़ी चढ़ा दी। गलती उसकी है। क्योंकि वो मेरा बेटा है, लू परिवार का थर्ड यंग मास्टर। तुम लोग ताकत के बल पर जुल्म करते हो। अब समझ में आया, जिसके ऊपर बड़े लोग ही गलत हो तो वो सही कैसे हो सकता है? तुम जैसे लोग मेरे बेटे के सामने बार बार आकर आखिर क्या करना चाहती हो? तुम्हारे इरादे इतने गंदे हैं? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें शर्म और तमीज नहीं सिखाई? कहीं एक्सीडेंट तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ताकि थर्ड यंग मास्टर से तुम पैसे लूट सको? वो मेरी माँ की जान है, तुम्हारी गंदी साजिश नहीं है। तुम जैसे घटिया लोगों से बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। गार्ड, इन्हें पकड़ लो और मेरे बेटे से माफी मांगवाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। गलती मेरी है, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूँ। मैं घुटनों पर बैठकर आपसे माफी मांगता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। पापा छोड़ दो उन्हें। पापा पैसे चाहिए ना? वो खंबा दिख रहा है, इसमें अपना सर मारो। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा और साथ ही तुम्हें 50,000 भी दूंगा। एक बार सिर फोड़ने पर 50,000 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह पैसा कमाना आसान है ना? नहीं पापा, मत कीजिए पापा। मारोगे या नहीं? हमारे पास टाइम नहीं है। सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें मत छुओ प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर सर नहीं मारा तो मैं गारंटी देता हूँ कल तक तुम अपनी बेटी नहीं देख पाओगे। आज कोई हादसा नहीं चाहिए ना? तो बोलो। मैं मरूंगा। थर्ड यंग मास्टर, मुझे उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे। बस मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसे यहाँ से जाने दीजिए। मारोगे या नहीं? मरूंगा। नहीं पापा, नहीं पापा।
मैंने सर मार दिया, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सर से एक बूंद भी खून नहीं निकला। लगता है तुम्हारी बेटी को बचाने की तुम्हारी नीयत कमजोर है। खून देखना है? हाँ, मैं करता हूँ। पापा नहीं, पापा सिया, मत करो। पापा बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। पापा नहीं, नहीं पापा, मैं मारूंगा। पापा। बस इतना ही? खून बहुत कम है, काफी नहीं है। मैं फिर मारूंगा। पापा मत करो। पापा, पापा, पापा आपको क्या हो गया ये? पापा, पापा ठीक है। पापा, बड़ी सिद्धि चान है, अभी तक नहीं मरा। किसने कहा इसकी कीमत इतनी मजबूत है? यंग मास्टर, अभी जो आपने कहा था वो बात अभी लागू है ना? हमारे 50,000 रुपए। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी मम्मी को छोड़ दो। हेंगर, पैसे दे दो उन्हें। माँ, इन लोगों पर तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, यही खत्म करो। मजबूती से पकड़ लो। चलो घर चलते हैं। किसी तरह उनसे पैसे वापस छीन लेना, फिर कुछ लोग बुलाओ, उनका घर तोड़ फोड़ कर दो। ठीक है सर। थर्ड यंग मास्टर, तुम्हें क्या लगा मैं उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मुझसे उलझे तो सिर्फ मौत मिलेगी। पापा, पापा हॉस्पिटल चलते हैं ना? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, पापा ठीक है। ये पैसे ले लो और माँ के इलाज के लिए रखो। मिल गया, यही लोग हैं, मिल गया। पकड़ो उन्हें। नहीं, मारो, नहीं, मारो। मेरे पापा को मत मारो। ये मेरे जान पापा को बचाने छोड़ के दो, पैसे हैं, छोड़ तुम दो। ये नहीं ले सकते हो। पापा, कोई है यहाँ? प्लीज मदद करो। क्या तुम्हारा बाप मरने वाला है? थर्ड यंग मास्टर, यहाँ से चलिए ना। लाश देखना वैसे भी बदनसीबी होती है। पैसे चुराने के लिए तुमने ही वो लोग भेजे थे ना? गलती तुम्हारी है। पैसे लेने की हिम्मत थी, संभालने की नहीं। किसी को दोष देना है तो अपनी गरीबी को दोष दो। अगर दम है तो मुझसे भिड़ो ना। मेरे माँ बाप पर क्यों हाथ उठाते हो? इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, घर जाकर देख लेना, वरना तुम्हारे माँ बाप नर्क में मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? शाओशू, जल्दी घर चलो, तुम्हारे माँ के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। ये क्या हो गया? मिस्टर हु, थोड़ी देर पहले आपके घर में आई और तोड़ फोड़ मचाई है। बहुत ही खौफनाक है। कोई दुश्मनी है क्या? माँ, मेरी माँ, वो आपकी माँ दूसरी बार जख्मी हुई है, पहली बार से ज्यादा सीरियस। अगर इस बार भी इलाज नहीं हुआ तो मुझे डर है। डॉक्टर, डॉक्टर मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। लेकिन हॉस्पिटल के बाकी पैसे? डॉक्टर, तुम मैं ऐसा मत करो, मांगती प्लीज, हूँ। प्लीज, मैं प्लीज ऐसा मत गुजारिश करो। करती हूँ, मैं खून बेचना पड़े खून बेच दूंगी, जो भी बेचना पड़े मैं सब बेच दूंगी। मेरी माँ को बचा पहले तुम लीजिए। शांत हो जाओ। अभी हम इलाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो अस्पताल के पूरे पैसे 2 दिन के अंदर चुकाना होगा। वरना दवा बंद करनी पड़ेगी और फिर वो बच नहीं पाएगी। मैं पूरे पैसे दूंगी, कहीं से भी लाऊंगी। सब मेरी ही नाकामी की वजह से हुआ है। तुझे मेरे साथ इतना दुख झेलना पड़ रहा है। सियोशु बिल्कुल भी दुखी नहीं है। इतने सालों से पापा ने कहा अपने असली माँ बाप को ढूंढो, लेकिन मैं कभी चाहता ही नहीं था। पापा चाहते थे कि तुम। पापा, उन लोगों ने कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, फिर कौन से असली माँ बाप? आप ही मेरे असली माँ बाप हो। आज के बाद मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी ताकि आप और माँ अच्छी जिंदगी जी सको। शाओशू, पापा तुझे संभाल नहीं पाए,
पेशेंट के परिवार वाले दवा ले जाइए। हाँ आ रही हूँ। शिंगेर, आज तुम्हारा बर्थडे है। मम्मा ने तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार किया है, तुम्हारे पसंदीदा कलर की। तुम्हें जरूर पसंद आएगी, है ना? जिंगेर, 15 साल हो गए। हर साल तुम्हारे बर्थडे पर हमने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। सबने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किए हैं, सब तुम्हें मिस करते हैं। माँ, बड़े भाई, मैं चाहता हूँ कंपनी के एनुअल डिविडेंड से जिंगर के नाम पर एक रिलीफ फंड शुरू करूँ जो जरूरतमंदों की मदद करे। तेरा दिल इतना साफ है कि भगवान भी पिघलेंगे और फिर शिंगेर को वापस ला देंगे। माँ, कल रात जिंगर फंड का लॉन्च इवेंट है। मैंने बेनिफिशियरीज को बुलाया है ताकि उसके लिए दुआ मांग सके। उम्मीद है वो जल्दी घर लौट आए और हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। वो तुम्हारा साथ देने जरूर आएगा। श्याओशु, पापा, ये क्या है? श्याओशु, पापा मानते हैं कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें जरूर ढूंढ रहे होंगे। शायद उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। पापा, सुनो, इसे संभाल कर रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, बेशरम की तरह घुस आए। हम ऐसे ही नहीं आए, हमें इनविटेशन मिला है। ये फंड मैंने अपनी बहन के लिए बनाया है, तुम्हारे आने का क्या हक है? सच में इनविटेशन मिला है? हमारे पास इसका कार्ड भी है, हम इस फंड के बेनिफिशियरी हैं। कितने जिद्दी हो तुम, इतना मार खा के भी जिंदा हो। ये कैसी बात हुई? क्या इंसान की जान मजाक है? अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो इनविटेशन दिखाओ ना। वो गेट पर ही था। गार्ड्स, इन दोनों को बिना इनविटेशन के बाहर फेंक दो। नहीं, दूर रहो, हमें सच में इनविटेशन मिला है। हम फंड के बेनिफिशियरीज हैं और तुम किस हक से हमें बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि मैं इस फंड का फाउंडर हूँ। तो तुम वो स्पॉन्सर हो? मेरे पैसे पागल कुत्तों को पालने के लिए नहीं है। तुम्हारी स्पॉन्सरशिप मैं कैंसिल करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। शू की माता इसी पैसे से अपना जान बचाने चाहती है। प्लीज स्पॉन्सरशिप कैंसिल मत कीजिए, इसे लोन समझ लीजिए, ठीक है? हम उसे बाद में चुका देंगे। कैसे चुकाओगे? मेरी गाड़ी के 3 लाख रिपेयर का अभी तक नहीं दिया है। कौन से 3 लाख? तुमने ही वो लोग भेजे थे हमारे 50,000 चुराने के लिए। हम ऑलरेडी इतने बर्बाद हैं, हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने चुराया? कोई सबूत है? साफ साफ तुमने ही चुराया है। मेरे पैसे लेकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी माँ इलाज के बिना मरे ही सही। तुम्हारी नजर में क्या हमारे जैसे गरीब लोग इंसान नहीं है? हाँ, मेरी नजर में तुम्हारी जिंदगी गोबर के ढेर से भी कम है। पैसे चाहिए ना? मेरे लिए 50,000 सिर्फ एक मील का बिल है। सिर्फ एक मील का बिल है। चाहिए? ठीक है, इस बोतल को अपने सर पर फोड़ दो। मैं 10,000 दे दूंगा। अपनी कला से पैसा कमाओ। कैसा रहेगा? करूंगा, मैं फोड़ूंगा। तुम्हारे बाप की जिंदगी घिस चुकी है, ज्यादा कीमती नहीं। मुझे ये लड़की चाहिए। फोड़ो, पैसे तुरंत मिल जाएंगे। बस कुछ बॉटल्स ही तो है, आसानी से पैसा मिलेगा। हम पैसे ऐसे नहीं कमाते, चलो यहाँ से। सोच लो अच्छे से, ये मौका गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। पैसे के बिना अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगी। श्याओशु, पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, डरिए मत। भैया मैं आ गया हूँ, डरो मत। ये घट खुद उठा कर ले लो। ये दूर हट जाओ यहाँ से। अबे तेरी, मरना है क्या? मरना है क्या? हाँ?
उसे छोड़ है दो, क्या? उसे छोड़ मरना है दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, छोड़ दो। लोगों, नमक का पानी लाओ। नमक का पानी इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। रुको, जेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जेंग, मैंने आपके लिए स्टीम टेक बनाई है, आप खा लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। दर्द हो रहा है, जब तक आप ठीक हो दर्द नहीं होगा। शिंगेर सबसे अच्छी है, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है। आज के बाद दूसरी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। शिंगेर भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या हम पहले कभी मिले हैं? रहो, बुलाओ और ये जगह साफ कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंगर फंड एक फंड है जो मैंने अपनी बहन के नाम पर बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। मुझे उम्मीद है जिंगर जल्दी लौट आए ताकि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। शिंगेर, शिंगेर, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मेरी फोटो, मेरी फैमिली फोटो, मेरी शिंगेर। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम हमारे लिए पनाहती हो? जब भी तुम दिखती हो कुछ ना कुछ बुरा क्यों होता है? क्या हुआ माँ? उसे अंदर किसने आने दिया? मैंने उसे बुलवाया था अंदर। कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतनी बेशरम और हद से ज्यादा गिरी हुई लड़की को तुमने अंदर आने दिया? ये लोग जरूर मौका देकर चुपके से घुस आए होंगे। अभी नीचे थर्ड यंग मास्टर ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया था। चुप रहो माँ, शाओशो ये शिंगेर फंड की बेनिफिशियरी है, इसे इनवाइट किया गया था। सिक्योरिटी को इसका इनविटेशन मिला। शिंगेर फंड सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। इसके जैसे लोग जो लोगों को धोखा देकर पैसे लूटते हैं, उनके लिए ये फंड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इसकी स्पॉन्सरशिप मैंने पहले कैंसिल कर दी है। माँ, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। मेरे बेटे को बार बार नुकसान पहुंचाया और आज शिंगेर की फोटो भी तोड़ दी। क्या जिंगेर की फोटो टूट गई? तुम मनहूस लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगर की फोटो तोड़ने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ, हम फोटो नहीं टूट लगवा गई है, देंगे। नहीं लगा देंगे। वेंडिंग ठीक ही कह वेंडिंग रही ठीक है। बोल रही शिंगर है। की ब्लेसिंग आज जिंगेर पार्टी की है, blessing कोई पार्टी है, बददुआ आज कोई नहीं। बददुआ नहीं। बिल्कुल माँ। अब जाओ यहाँ से। रुको, सुन लो, ये लूप परिवार है। गली के आवारा कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है और ना ही यहाँ बेशर्मी से हंगामा करने की जगह है। अरे रुको, अब क्या चाहिए? इस कमरे की हर चीज बेहद कीमती है। तुम पहले यहाँ अकेली थी, कौन जाने तुमने कुछ चुरा लिया हो। यंग मास्टर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हम गरीब जरूर हैं, पर हम लोग कभी कहीं चोरी भी नहीं करते हैं। किस हक से आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम कह दो तो सच हो गया। इस दुनिया में कोई भी चोर खुद को चोर नहीं मानता। हिंगर ने सही कहा, कौन जाने तुमने कुछ चुरा लिया हो। लोगों, पूरा कमरा ध्यान से छान मारो, देखो कि कुछ गायब तो नहीं है। जब तक पूरा चेक ना हो जाए तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे। मैडम, हमने चेक कर लिया, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो क्या हम जैसे नीच लोग आपके शाही घर से निकल सकते हैं? मैडम, शिंगेर के लिए रखी हुई जेट नेकलेस गायब है। बताओ नेकलेस कहाँ छुपाई है? किस सबूत पर आप हम पर इल्जाम लगा रही हो? हम गरीब हैं
तो आप हमें किसी भी तरह कुचल सकती हो। तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? मेरी बेटी चीजों को कभी चुरा नहीं सकती है। माँ फिर एक बार चेक कर लो, शायद उसने ली ही ना हो। चेक की जरूरत नहीं, उस वक्त कमरे में सिर्फ यही थी। अगर ये नहीं तो और कौन? शिंगेर मेरी आखिरी हद है और तुम बार बार मेरी हद पार कर रही हो। क्या लगता है तुम्हें कि लू परिवार कमजोर है? तो सुन लो, तुम शिंगेर की चीजें छूने के लायक भी नहीं हो। बदतमीज लड़की, आखिरी बार कह रहा हूँ, जिंगर का नेकलेस दे दो वरना पछताना पड़ेगा। इसे हाथ मत लगाओ। इस बुढ़े को पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या? ये तो हद है। तुम्हारा पूरा परिवार ही जालिम है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। तुम लोग पैसों के बल पर हम जैसे गरीब लोगों को कुचल रहे हो। अभी भी जुबान चल रही है। लोगों, तलाशी लो इसकी। जिंगर की चीज मैं खुद चेक करूंगा। यंग मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी अभी भी पाक और सीधी सादी है। पाक? ऐसी घटिया हरकतें करके लगता है इसने पहले ही खुद को कई बार बेच दिया होगा। छोड़ दो, तुम लोग कितने घटिया हो। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। रुकिए, देखा, चोरी की है। अब तो सबूत मिल गया ना, अब क्या कहोगी? नामुमकिन, शाओशू कभी चोरी नहीं कर सकती है। कुत्ते गंदे चीज छोड़ते नहीं है ना? मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। यंग मास्टर, जरूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। हमने सच में कोई चोरी नहीं की है। ये सब पुलिस को बताना और तुम भी बच नहीं पाओगे। उसे छोड़ दो, मुझे जेल भेज दो, मुझे भेज दो। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने अभी ग्रेजुएशन किया है। वो बहुत छोटी है, वो अभी जेल नहीं जा सकती। अब डर लग रहा है? मैं अपनी जान देकर अपनी बेटी की बेगुनाही साबित कर दूंगा। पापा मत करना, मत करना। तुम्हारी जान की कीमत ही क्या है? पिलर से टकरा जाऊं, पिछली बार की तरह पिलर से टकरा सकता हूँ। तुम बताओ कितनी बार पिलर से हमें टकराना है, बताओ। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। हर बार पिलर बोर करता है। वैसे भी गाड़ी से नहीं मरा, मार से नहीं मरा, सर फोड़ने से भी नहीं मरा। तो ऐसा करो, दूसरी मंजिल से कूद जाओ, बस कूद जाओ। मैं उसे छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? पापा मत कूदना, मत कूदना। थर्ड यंग मास्टर, वहाँ से कूदकर अगर बच भी गया तो अब पाहिज हो जाएगा। उसकी किस्मत सही है, डर किस बात का, है ना? पापा मत कूदना, मत कूदना पापा। कूद रहे हो या नहीं? मैं कूदूंगा। जी हाँ, तुम हद पार कर रहे हो। अरे पर बहन, चोरी इन्होंने पहले की है। जिंगर की चीज चुराने की हिम्मत, ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। कूदो जल्दी। पापा शाओशू, अपना और माँ का ख्याल रखना। मत कूदो पापा, पापा पापा पापा। पापा हाँ, बस करो अब। मिसेस शेन, मेरी गलती थी। मुझे मार लो, मुझे मारो, मारो मारो, जो चाहे करो, मेरे पापा को बचा लो। माँ, पापा, सियोशू पापा को बचाएगी।
उसका जान जाए तभी तसल्ली मिलेगी। माँ, जियांग, आज की पार्टी जिंगियर की दुआ के लिए है। मनहूसियत, उसे जल्दी बाहर निकालो। मरना है तो कहीं और मरो। किस्मत अच्छी है, अभी भी जिंदा बच गया। मैडम, रिपोर्ट के मुताबिक नेकलेस ड्रेस के अंदर ही था। हम लोग निकाल कर रखना भूल गए थे। इन्होंने चोरी नहीं की। तो इस बार तुम बच गए। मेरे पापा को मत छुओ। नौटंकी लड़की। लोगों, इन दोनों को बाहर फेंको। ये लो 50,000। अपनी माँ के लिए थोड़ा बड़ा कफन खरीद लेना, और हाँ, मेरी नजर से दूर ही रहना। हाँ, आज खेल के थक गया हूं, अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। जब मूड खराब हुआ फिर तुमसे खेलने आऊंगा। चलो चलो। पापा पापा पापा, अब ठीक तो है? कोई है, कोई है? पापा, डॉक्टर, वो मेरे पापा कैसे हैं? उन्हें कई जगह चोट लगी है। पूरा डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। मेरे पास अब पैसे हैं, मैं तुरंत फीस जमा कर दूंगी। प्लीज मेरे माँ पापा को बचा लो, वही मेरी दुनिया है। प्लीज डॉक्टर। चिंता मत करो तुम, जल्दी जाओ। डॉक्टर, मेरा राज रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको लंग कैंसर है। अगर अभी इलाज शुरू हो जाए तो अभी भी वक्त है। इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। श्याओ ने बचपन से बहुत दुख झेला है। मैं लायक नहीं हूं, लेकिन मैं उसे और दर्द में नहीं घसीट सकता। तो आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर आपने ये सुनहरा मौका छोड़ दिया, बाद में अगर पैसा हो भी गया तो जान नहीं बचेगी। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी जिंदगी। अरे संभाल के। कोई खास कीमती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ कि मिल गया। ये वो चीज है जो मैं और पापा विदेश जाकर सिंगेर के लिए बनाए थे। सिंगेर के सिवा इसे कोई नहीं छू सकता। बस दुआ है कि जिंगर जल्दी मिल जाए, ताकि हमारा परिवार कभी अलग ना हो। माँ, जब नेकलेस खोई ही नहीं थी तो आज रात हम लोगों ने शाओक्यू को सच में गलत समझा। हाँ माँ। हिंगेर ने उसे पैसा दिया था ना, अब उसे क्या चाहिए? ऐसे लोग जो समाज के नीचे वाले होते हैं, इनसे और बात करने की जरूरत नहीं है। आज का पूरा पार्टी बर्बाद कर दिया। हिसाब नहीं मांगा, उसकी मेहरबानी है। हाँ। हेंगिर, तुम फिर से अपनी जेट पेंडेंट खो बैठे। कितनी बार कहा है तुमसे, इसे संभाल के रखो। यही तो एक निशानी है जो हम लोगों को शिंगेर से जोड़ती है। वो वापस आएगी तो उसे क्या जवाब दोगे? एक भी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम चारों भाई बहन की तरह। संभाल कर रखो इसे। माँ, मैं जेट पेंडेंट कभी नहीं खोऊंगा, बिल्कुल जिंगर की तरह। जब हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं उसे दोबारा कभी गुम नहीं होने दूंगा। रुको, ये तो गलत है। मेरा पेंडेंट तो खोया नहीं था। ये शिंगेर की पेंडेंट है। ये शिंगेर की पेंडेंट है। मेरी शिंगेर आई थी, पर शिंगेर तुम मम्मा को ढूंढने क्यों नहीं आई? मेरी शिंगेर, तुम कहाँ हो बेटी? मैं माँ हूँ, अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आई? माँ, शिंगेर की कोई अपनी वजह होगी जो हम नहीं जानते। वो जानबूझकर हमसे दूर नहीं है। माँ, आज रात वो सामने आई है। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। माँ,
जिंगर आज रात इन मेहमानों के बीच ही होगी। जल्दी आज के सारे मेहमानों को वापस बुलाओ। मेरी शिंगिर वो यही कही है। मारे माँ, इतना हंगामा बिल्कुल ठीक नहीं आप होगा। बिगड़ सकती भाई सही कह रहे हैं, दिखावा मुश्किल पैदा करेगा। शिंगेर डर सकती है। चिंता मत करो, मैं और बड़े भाई सब संभाल लेंगे। हम शिंगेर को ढूंढ लेंगे। कोई भी ना छूटे, चाहे जो हो जाए। मुझे मेरी शिंगेर वापस चाहिए। माँ, इतना वक्त हो गया है, कहीं हम उसे पहचान ना पाए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब उसने तुम्हें किडनी दी थी, उसके पेट पर यहाँ एक निशान था और हम दिल से जुड़े हुए हैं, खून से बंधे हैं। शिंगेर सामने आते ही हम सब उसे जरूर पहचान लेंगे। माँ, जिंगर क्योंकि उसने मुझे बचाया। बहन को ढूंढो और सालों का कर्ज एक बार में उतार दो। उसे प्यार दो, उसे संभालो और उसका ख्याल रखो। शिंगेर, मेरे शिंगेर, तुम कहाँ हो बेटा? डॉक्टर, वो मेरी माँ को। उनकी हालत और बिगड़ गई है। जो 50,000 तुम लाई थी वो अब काफी नहीं है। अगर अभी सर्जरी के लिए पैसा जमा हो जाए तो जान बच सकती है, वरना मौत का इंतजार करो। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी माँ को खोना नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की है। एक पल भी चैन से नहीं जिए वो। प्लीज उन्हें बचा लो अरे डॉक्टर। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा। पैसे चाहिए? मेरे पास आओ। सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जितनी मजबूत नहीं निकली। तुम चाहते हो कि मेरी माँ यूं ही मर जाए? तुम यहाँ उन्हें बदुआ देने आए हो? मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी रेसिंग कार ने उन्हें ठोक दिया और आज उनकी ये हालत है कि उनका लिवर काम नहीं कर रहा। 50,000 काफी नहीं है। हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, हमें छोड़ क्यों नहीं देते? मैं क्यों छोड़ूं? मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ और तुम शुक्र भी नहीं मना रहे। क्या मतलब इसका? मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसकी बहन बहुत बीमार है, उसे तुरंत किडनी चाहिए। आजकल ब्लड ग्रुप मैच भी जरूरी नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुम बिल्कुल सही हो, बस तुम राजी हो जाओ उसकी बहन को किडनी देने के लिए। वो तुम्हें 20 लाख देगा। क्या कहती हो? मैं तुम्हारा मसीहा हूं ना, पैसे लेकर आया हूं। क्या आप सीरियस हो? मेरे दोस्त के पास पैसों की कमी नहीं, वो झूठ क्यों बोलेगा? अच्छा वक्त ही पैसा होता है। जल्दी फैसला करो, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारी किडनी परफेक्ट मैच ना होती ये पैसा तुम्हें मिलता ही नहीं। हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं राजी नहीं हूँ इसके लिए। पापा, यंग मास्टर, हमें पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम किडनी डोनेट नहीं करेंगे। आप यहाँ से चले जाइए। बुड्ढे, खुद को समझते क्या हो तुम? पापा आप क्यों मना कर रहे हो? बस एक किडनी की ही तो बात है। मैंने मना कर दिया, बस मना कर दिया। यंग मास्टर, हम किसी भी हाल में राजी नहीं होंगे। तुम्हारी किडनी के लिए 20 लाख देना ही तुम पर एहसान है। इतनी इज्जत भी तुम जैसे लोगों को नसीब नहीं होती। तुम जैसे नीच दर्जे के लोग, अगर तुम्हारे पास कुछ काम के अंग नहीं होते तो आवारा कुत्तों से बदतर होते। हम जैसे एलीट लोगों को किडनी देना तुम्हारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए, समझे? ऐसी इज्जत हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आप यहाँ से चले जाइए। नाशुक्री औलाद, बाद में पछताना मत, मेरे सामने भीख मांगोगे। पापा किडनी डोनेट करने से कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम जानती हो तुम्हारे पास सिर्फ, हे भगवान। पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? माँ बीमार है, हमें उन्हें बचाना है। डॉक्टर, लड़की कैसी है अभी? आप कैसे माँ बाप हो? इतनी छोटी उम्र में एक किडनी पहले ही निकाल चुके हो। क्या? किडनी निकाल दी? हाँ, इतना बड़ा कट, ठीक से बैंडेज भी नहीं किया गया। थोड़ा और लेट होता तो जान चली जाती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर सकती तुम। पापा इसके लिए राजी नहीं है। पापा अगर तुमने किडनी डोनेट की ना तो तुम समझती हो मैं तुम्हारी माँ को जहर पिलाकर खुद मर जाऊंगा, समझी? पापा नहीं नहीं, मैं डोनेट नहीं करूंगी। आप और माँ दोनों मेरे लिए जिंदा रहने चाहिए। तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुई हो, आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है।
सेहत ही असली पूंजी होती है। जिंदगी के बदले पैसा हम नहीं चाहते हैं। तुम्हें बात समझ में आई? समझ गई? समझ गई। पापा, जिद्दी बुढ़ा। यंग मास्टर, ये बुढ़ा मरना चाहता है क्या? थर्ड यंग मास्टर, मैं किडनी डोनेट कर देता हूँ आपकी दोस्त की बहन के लिए। एक नहीं, दो भी ले लो। अभी तो कह रहे थे बिल्कुल नहीं दोगे। इतनी जल्दी पछतावा? खुद के थप्पड़ लगने में दर्द होता है। स्याओशू अभी बहुत छोटी है। मैं बुढ़ा हूँ, मैं दर्द सह सकता हूँ। किडनी क्या, जो चाहिए वो ले लो, मैं सब दे दूंगा। अगर तुम्हारी बेटी छोटी ना होती, मेरा दोस्त देख भी नहीं पाता। तुम जैसे बुढ़े आधे कब्र में हो, और मेरे दोस्त की बहन जवान और सेहतमंद है। तुम्हारी सड़ी गली किडनी का क्या करेगी? मेरी बात मान लो, अपनी बेटी को तुरंत मान लेने को कहो। और देर हुई तो तुम्हारी बीवी मर चुकी समझो। मैं पैसे दे दूंगी। क्या आज रात की दवा पहले दे सकते हो? मैं बाद में पूरे पैसे दे दूंगी। तुम्हारा खाता कब से पेंडिंग है? पैसे नहीं तो इलाज नहीं। प्लीज बात को समझिए, मेरी माँ की दवा बंद नहीं हो सकती। आज रात की दवा दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। रोज रोज भीख मांगते थकती नहीं हो? इससे अच्छा है अपनी माँ को तुम आज ही घर ले जाओ। अगर यहाँ मर गई तो लाश हटाने के भी पैसे लगते हैं। क्या तब भी ऐसे भीख मांगोगी? मेरी माँ जिंदा है, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? पैसे के बिना इलाज मतलब मौत ही होती है। पैसा दोगी या नहीं? हाँ, अरे पैसे नहीं है तो लाइन पे क्यों खड़ी हो? साइड हो जाओ, हम और कितना वेट करें? पैसे नहीं है तो निकल जाओ। निकलो यहाँ से। माफ कीजिए, माफ कीजिए। पैसे दोगी या नहीं? इसे दवा दे दो। कल माँ ज्यादा पार्टी सख्त हो गई में थी। मेरी दिल को क्यों ना कहूँ, चुपचाप साफ करके खाओगी, वरना अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। माँ के इलाज के लिए पैसे बाकी हैं। मुझसे टक्कर लेने चली हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो थर्ड यंग मास्टर, इसने जरूर कोई गंदी चाल चली होगी, तभी बड़े साहब ने इसे कंपनी में घुसा लिया है और ये अब दूसरों की जगह लेना चाहती है। बड़ी कला है तुम्हारी, मेरे घर वालों को छेड़ने की हिम्मत। याद रखना, अगर दोबारा मेरे घर को हाथ लगाया, तुम और तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। थर्ड यंग मास्टर, मैंने इसे सफाई की ड्यूटी दी है। सफाई वाली बनना भी तुम्हारे लिए ज्यादा है। वैसे अगर तुम दोबारा सोचो मेरे दोस्त की बहन को किडनी देने का, तो शायद मैं तुम्हारे सफाई का फ्लोर कम कर दूं। माफ कीजिए, मैंने पापा से वादा किया है, मैं किडनी डोनेट नहीं कर सकती। लगता है अभी बिल्कुल टूटी नहीं हो। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी वो मरने वाली माँ और कितने दिन टिकती है। नई लड़की का ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए यंग मास्टर, मैं इस नई लड़की का खास ध्यान रखूंगी। मेरी नजरों के नीचे रहकर तुम्हारी किडनी में नहीं निकालवा सकता क्या? अभी तक खड़ी हो, जाओ जाके सफाई करो। अभी तो मैंने यहाँ पर साफ किया था, तुम जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर किया तो क्या? यहाँ किसी ने मुझे करते हुए देखा क्या? हाथ से उठाओ ना। मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, फिर तुम मुझ पर क्यों इतना जुल्म करती हो? इतना जुल्म करना जरूरी है क्या? इसे जुल्म कहती हो? चलो अब इसे हाथ से साफ करो, और आज दिन खत्म होने तक ये नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई। ओह सॉरी, पैर लग गया। किसने कहा थर्ड यंग मास्टर का रास्ता रोकने का? थर्ड यंग मास्टर, छोड़ दीजिए। भैया, शिंगेर को दर्द हो रहा है। इस लड़की में मुझे जिंगर की परछाई क्यों दिख रही है? ये जिंगर के साथ कंपेयर होने के लायक भी है? थर्ड यंग मास्टर, क्या हुआ? कौन मर गया है जो यहाँ रो रही हो?
तुम्हें काम के पैसे मिलते हैं, रोने के नहीं। क्या मैं अपने हाथ में पहले बैंडेज कर सकती हूँ? जब तक हाथ टूटा नहीं है काम करती रहो। मेरी माँ थोड़ी देर में आ रही है, जल्दी यहाँ से निकल। मेरी माँ का ऑफिस चमकता हुआ साफ करो। तुम फिर आ गई? किसने आने दिया? मैडम, मैं यहाँ पर सफाई का काम करने आई हूँ। सफाई का काम? तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, शिंगेर के लिए रखी गई बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी और अब यहाँ मेरे सामने आ गई। माफ कीजिए, मैं भी चली जाती हूँ। आपके जूते गंदे हो गए, मैं साफ कर देती हूँ। रुको, अपने गंदे हाथ से मुझे मत छूना। कचरे की गंदगी हो। सच में बिना माँ बाप के पली हुई लगती हो। तुम्हारी माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि कौन सी जगह पर नहीं जाते? क्या हुआ माँ? इसे अंदर किसने आने दिया? चिपकने वाली भूतनी। मैंने और बड़े भाई ने इसे यहाँ काम दिया। क्या तुम दोनों ने इसे अंदर आने दिया? माँ, बड़े भाई और सेकंड सिस्टर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए इसे यहाँ रख लिया। तुम दोनों बहुत रहमदिल हो। मैंने पहले भी ऐसे लोग बहुत देखे हैं। बाहर से कमजोर और बेचारे लगते हैं, पर अंदर से बिल्कुल साजिशों से भरे हुए हैं। ऐसे लोग लू कॉर्पोरेशन में नहीं चाहिए। तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। माँ, मुझे लगता है शाओशू वैसी लड़की नहीं है। तुम उसके चेहरे से धोखा खा रही हो। अभी तक नहीं गई। माफ कीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरी माँ का लिवर खराब है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए, ये बताओ। तुम्हारी माँ जिए या मरे उससे हमें क्या बताओ? क्या लगता है तुम्हें कि लो कॉर्पोरेशन चैरिटी है जो हर कचरा रख लेंगे? मैडम, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं आपका ऑफिस बिल्कुल चमका कर रखूंगी। बस मुझे इस जॉब से मत निकालिए। निकल जाओ। हाँ! शिंगेर का ट्रॉफी! अपने गंदे हाथों से यहाँ की चीजें मत छुओ। अभी यहाँ से निकल जाओ। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मेरी सैलरी ही मेरी माँ के इलाज की आखिरी उम्मीद है। अगर इलाज के पैसे नहीं मिले तो वो सच में मर जाएंगी। माँ, शाओशू बस ये जॉब बचाना चाहती है माँ। उसका इरादा गलत नहीं है। ऐसे लोग कंपनी में रहने के लायक नहीं है, इसीलिए अभी निकल जाओ यहाँ से। उसके हाथ तक साफ नहीं है। उसे यहाँ रखना खतरनाक है। कौन जाने कब कंपनी का माल चुरा ले जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं कसम खाती हूँ। माँ, छोड़ दीजिए। ये कोई बड़ा कांड नहीं कर सकती है। इस बार जाने दीजिए। अगर सच में गड़बड़ करे तब निकाल देना। हमें अभी भी इसकी किडनी चाहिए। इसे नजरों से ओझल नहीं होने दे सकते। मैंने कहा निकल जाओ। दोबारा यहाँ मत आना। तुम पहले बाहर जाओ। ये आखिरी ट्रॉफी है जो शिंगेर जाने से पहले जीती थी। आज के बाद ये लड़की यहाँ नहीं आएगी। माँ, मुझे लगता है शाओशू शिंगेर जैसी है। उम्र के हिसाब से भी शायद दोनों बराबर होंगे। दीदी, तुम जिंगर की तुलना इस लड़की से कैसे कर सकती हो? शिंगेर की याद में पागल हो गई क्या? वो शिंगेर जैसी नहीं हो सकती। शिंगेर का पता चला? अभी नहीं। मैंने और बड़े भाई ने पूरी ताकत लगा दी है। उस रात पार्टी में आने वाली सारे उस उम्र की लड़की को एक एक करके डीएनए टेस्ट करवाया है। मुझे यकीन है रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। हम शिंगेर को ढूंढ लेंगे। कहीं वो छुपी हुई तो नहीं है हमसे ना मिलने के लिए? हो सकता है कि वो अभी भी हम लोगों से बहुत नाराज है, क्योंकि हम उसे उस वक्त बचा नहीं पाए जब वो गई थी। तो उसके जख्म के सिलाई तक नहीं गए थे। माँ, तुम उदास मत हो। हम सब मिलके शिंगेर को जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ माँ, जिंगर जरूर वापस आएगी। पहले भी हम एक दूसरे को खो चुके हैं। इस बार जब वो आएगी मैं उसे दोबारा जाने नहीं दूंगी। अगर किसी ने उसे सताया तो मैं उनसे 1000 गुना ज्यादा बदला लूंगी। टीम लीडर, मिशन की आफ्टरनून टी का वक्त हो गया है। तैयारी कीजिए वरना देर हो जाएगी। मैं मैनेजर हूँ, कोई प्रोफेशनल नौकरानी नहीं। नई लड़की,
मिसेस शेन के लिए आफ्टरनून टी बनाओ और जाकर उन्हें दे आओ। मैं ही क्यों? मिसेस शेन ने कहा है कि मैं उनके ऑफिस में नहीं जा सकती। मैंने कहा ना कि ले जाओ। इतना सवाल क्यों कर रही हो? मैडम, ये आपकी आफ्टरनून टी है। तुम फिर कैसे? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में मत आना। मैडम, मैं सिर्फ चाय देने आई हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। उठा के ले जाओ। जो हाथ टॉयलेट और फ्लोर साफ करती है उससे बनी चाय मैं कैसे पी सकती हूँ? हाँ, तुम्हें रखा क्योंकि हेंगेर और बाकी लोगों ने कहा। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। निकल जाओ। मम्मा, आपने आइसक्रीम मांगी थी ना, पर आप बीमार है इसीलिए आइसक्रीम नहीं खा सकती। तो शिंगेर ने तरबूज को आइसक्रीम के शेप पे काटा है। चख के देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, मम्मा जरूर खाएगी। शिंगेर बहुत समझदार है। तरबूज मीठी है, मुझे बहुत पसंद आया। मम्मा, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर शिंगेर हर रोज ऐसे काट देगी। ठीक है, ये लो, तुम भी खाओ। रुको, तरबूज को ऐसे आइसक्रीम के शेप में काटने के लिए तुम्हें किसने कहा? बताओ जल्दी, मैं पूछ रही हूँ, बोलो। मैडम, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं... क्या हुआ मॉम? इसने फिर से आपको गुस्सा दिलाया? नहीं, इसे यही रखो और निकल जाओ। इसका प्रमोशन करो। इसे सफाई का काम मत दो। दिन भर उदास चेहरा लेकर ऐसे घूमती रहती है। इसकी माँ हॉस्पिटल में है ना, इसे बोनस भी दे दो। मॉम, आप ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों? छोड़ो। बड़े भाई और बहन को बोलो कि और लोग लगवाए। मुझे शिंगेर को ढूंढना है। मैंने सुना है होशा ने मैडम को आफ्टरनून टी दिया और बाहर आते ही सिर्फ प्रमोशन नहीं, बोनस भी मिला। एक सफाई वाले को उसमें इतना दम है कि मैं शेन भी मान गए। इस हिसाब से तो ज्यादा दिन नहीं लेंगी। अब तो शू भी पीछे रह जाएगी। अगर गॉसिप इतनी ही पसंद है तो तुम लोग हु जियाओ शू की जगह सफाई कर लो। इतनी बेशरम हो और कर्मी से डरती हो। बड़े यंग मास्टर को फंसाना काफी नहीं था जो मिसेस शेन को भी लुभा रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। मिसेस शेन कभी तरबूज नहीं खाती, ये नहीं पता तुम्हें? फिर भी तुमने उनके लिए तरबूज लाने की हिम्मत की। तुम्हें शो ऑफ करने का इतना ही शौक है तो आज मैं तुम्हें सबके सामने सबक सिखाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया। आपने ही कहा था मिसेस शेन को आफ्टरनून टी देने के लिए। मैंने और कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो प्रमोशन और रिवॉर्ड कैसे मिल गया? क्या मैं बच्ची हूँ? आज मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। मेरे साथ चलो। मेरी कुर्सी चुराना चाहती हो? अपनी शक्ल भी देखी है? मैंने ऐसा नहीं सोचा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ। बदतमीज लड़की, तुमने मुझे धक्का दिया। रुक जाओ, आज देखते हैं तुम्हें ऐसी कौन सी कला है जो कि औरतों से दूर रहने वाला बड़ा यंग मास्टर भी तुम्हारी बात मानता है। घटिया लड़की। अगर शर्म नहीं है तो इससे मर्दों के टॉयलेट साफ करवाते हैं। बढ़िया आइडिया। इसे होश में